नमस्कार, हेल्दी किचन नवाज़ी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने कांदा भजी की रेसिपी लाई हूँ, प्याज के पकौड़े जिसे भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 5 से प्याज लिया था, इसको मैंने पतले स्लाइसेस में काट लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही पतला है। आप जितना पतला काटेंगे हमारा पकौड़ा उतना ही क्रिस्पी बनेगा। और इसके साथ-साथ हम यहाँ पे लेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैंने पहले 1 कप बेसन लिया है। अगर थोड़ा-थोड़ा ऐड करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी फिर हम लेंगे, ज़्यादा बेसन नहीं यूज़ करते इसमें रेसिपी में। और यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स करी पत्ता, इसको रफली चॉप कर लिया है मैंने। 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी-सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। मसालों में हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, एक कश्मीरी लाल मिर्च जो इससे कलर आएगा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और हाफ़ टी स्पून अजवाइन है। तो सबसे पहले हम प्याज को मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इसे हमें अच्छे से स्क्विज़ करना है हाथ से मसल कर। जितना हम इसमें अच्छे से मसलेंगे इसका एक-एक पटल अलग हो जाएगा, जिससे हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरह आप हाथों से इसको मसल कर अच्छे से जब तक इससे पानी ना रिलीज़ हो जाए तब तक इसे हम मसल लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे प्याज से अच्छे से पानी निकल चुका है, रिलीज़ हो चुका है पानी। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे यहाँ पे। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे करी पत्ता जो मैंने चॉप करके रखा था, और 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। और इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं तीखा ज़्यादा करने के लिए। और इसमें डालेंगे अजवाइन को मैंने पहले थोड़ा-सा क्रश करके फिर रखा था। आप क्रश करके डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो इसमें पहले हम थोड़ा-थोड़ा बेसन ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे हाथों से मसलते हुए हमें इसको अच्छा सा बैटर रेडी कर लेना है। ध्यान दें आप पानी बिल्कुल ना डालें इसमें। तो इसको हाथ से ऐसे मसल कर आप अच्छा सा इसका जब तक ये बेसन में पूरा प्याज अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो थोड़ा-सा बेसन मैं और ऐड करूँगी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं पहले। पानी बिल्कुल ऐड ना करें, थोड़ा-थोड़ा बेसन डालकर आप अच्छे से हाथों से मसल कर करें। पानी प्याज में इतना पानी होता है कि उसमें ही हमारा बैटर रेडी हो जाता है। तो आप जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह करेंगे तो आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने बैटर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रखा था, रिफाइंड ऑयल। तो इसमें से मैं 2 छोटा चम्मच तेल डाल दूँगी बैटर में, जिससे हमारा पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अब चावल का आटा या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 टेबलस्पून मैंने तेल डालकर और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो इसे मैं मिक्स कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारा बैटर रेडी हो गया। हमारा तेल भी गर्म है तो हम हाथों में थोड़ा-सा बैटर ले लेंगे और हाथों से छोड़ेंगे। शेप देने की बिल्कुल कोशिश ना करें। आप मुट्ठी में लें और थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ, इससे हमारे पकौड़े अपने आप ही बन जाएँगे। तो इसको मैं जितना एक बार में आ जाएगा उतना डाल ले रही हूँ। और इसे छेड़े ना थोड़ा-सा ये नीचे से सिक जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बैच डाल दिया है, इसे मैंने थोड़ा-सा नीचे से क्रिस्प होने देना है। तो एक तरह से सिक चुका है। अब इसे हम पलट देंगे और इसे हमें स्लो फ्लेम पे पलट कर ही पकाना है जिससे ये क्रिस्पी हो जाए। फुल फ्लेम पे बिल्कुल ना पकाएं, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएंगे और नीचे से पूरे कच्चे रहेंगे। तो इसे स्लो फ्लेम पे ही धीरे-धीरे हमें पकने देना है। अब इसे पलट कर अच्छे से क्रिस्प होने तक पका लें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा पकौड़े का कलर कितना अच्छा आया है। हमारा पकौड़ा अच्छे से सिक चुका है। अब इसे मैं निकाल ले रही हूँ। तो एक इसे प्लेट में निकाल कर इसी तरह मैं सारे पकौड़े भी बना लूँगी। आप ये बारिश का मौसम है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए कांदा भजी। मुंबई का बहुत ही स्ट्रीट फूड है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ बाहर और फिर इसी तरह मैं सारे पकौड़े बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सारे पकौड़ों को फ्राई कर लिया है, इसे मैं निकाल देती हूँ। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है, इसे मैं निकाल कर फिर आपको दिखा रही हूँ। तो इसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ली है, इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है और इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे पकौड़ों के साथ खाया जाता है। आप शॉप में खाते हैं, अगर मुंबई में जाएँ आप खाएंगे तो आप दुकान के सामने ढेर सारा मिर्च फ्राई करके रखा होता है, पकौड़ों के साथ सब लोग लेकर खाते हैं। तो इसमें मैंने 2 लोगों के लिए बनाया है, थोड़े से मिर्च फ्राई की हूँ। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो एक साथ ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। और इसे मैं फ्राई करके आप निकाल ले रही हूँ पहले। तो बरसात का मौसम है, आप तरह तरह के पकोड़े खाते हैं, प्याज के पकोड़े ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो बहुत ही फेमस पकोड़ा है। तो इसे मैं अच्छे से पहले मिर्च को फ्राई कर ले रही हूँ और इसे निकाल देती हूँ। ये मिर्च बहुत ही अच्छे लगते हैं पकोड़े के साथ। आप इसके साथ चाय बना लीजिए, चाय के साथ एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कीजिए बारिश के मौसम में। तो लीजिए, तैयार है हमारा प्याज के पकोड़े, कांदा भज्जी। इसे बहुत ही क्रिस्पी बना है। आप इसे जिस तरह मैंने बनाया उस तरह बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आई होप मुझे आपकी मेरा वीडियो अच्छा लगता हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।